चलो देखो 13th, f of x is differentiable function, then mod of f of x is differentiable everywhere, right? Not necessarily true, क्योंकि अगर तो फंक्शन ऊपर नीचे का मिक्सचर है तो जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है डिफरेंशियबल हो सकता है नॉन डिफरेंशियबल हो। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ पे टच करके जा रहा है तो अब इसका जब ये मतलब मोड करेंगे ये तो वैसे भी ऊपर का ऊपर ही रहेगा और ये वाली चीज भी जब ऊपर जाएगी स्मूथली जाएगी, तो डिफरेंशियबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो नॉट ऑलवेज डिफरेंशियबल। तो पहला वाला तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एफ ऑफ एक्स का जो मोड है, राइट, अब वो जैसे ये आ गया नॉन डिफरेंशियबल, ये आ गया, अब इसका जब स्केयर करेंगे, राइट, तो क्या ये चीज डिफरेंशियबल होगी या नहीं? क्या लग रहा है? पहली बात तो एफ ऑफ एफ का मोड का स्केयर एंड एफ का स्केयर ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि मोड पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, स्केयर वैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं रहेगा, राइट। अब जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2f इंटू, अब एफ डैश पता नहीं क्या है, बट एफ तो जीरो है वहां पे, क्योंकि इस पॉइंट पे आउटपुट तो जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट जीरो होता है। तो यस, ये ओवरऑल ये पूरी की पूरी चीज को क्या कर देगा? जीरो। तो अगर ये पूरी चीज को जीरो कर देगा तो एफ ऑफ एक्स का स्केयर जो है उसका डेरिवेटिव यस जीरो होगा, तो वो डिफरेंशियबल हो जाएगा। ठीक है? एफ इंटू मॉड एफ इज नॉट डिफरेंशियबल एट सम पॉइंट, नहीं ये होगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा बेसिकली एफ इंटू मॉड एफ, ये बन जाएगा एफ स्क्वायर वेर एवर एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एफ स्क्वायर वेर एवर एफ इज लेस देन जीरो, राइट। तो जहां पे एफ एफ जीरो जा रहा है उसी पॉइंट की बात हो रही है, तो वहां पे लेफ्ट राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव भी टू एफ एफ डैश आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस टू एफ एफ डैश आ जाएगा, लेकिन दोनों जीरो जा रहे हैं तो डिफरेंशियबल हो जाएगा। तो इट इज डिफरेंशियबल एट एवरी पॉइंट। नाउ एफ प्लस मॉड एफ इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, नहीं, क्योंकि मॉड एफ अगर डिफरेंशियबल नहीं है तो डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल इज नॉन डिफरेंशियबल, तो ये नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है। ठीक है, और बोलो 14। देखो 14 के अंदर क्या है कि जब इरेशनल है तो एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज दिस। अभी डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि जब इरेशनल है तभी ऊपर बनेगा, और जब रैशनल है तो क्या बनेगा? वन। मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा कि जब ऊपर डॉट है तो नीचे नहीं है, नीचे है तो ऊपर, ऐसे ऐसे करके बनेगा, ये समझ रहे हो? क्योंकि बेसिकली जब आप नंबर लाइन पे आगे जा रहे हो या तो नंबर रैशनल होगा या तो, अगर रैशनल है तो वन बन जाएगा, अगर इरेशनल है तो उस पॉइंट पे एक्स के आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डॉटेड डॉटेड होके इस तरीके से जाता रहेगा, ये समझ रहे हो? राइट। अब कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट की वैल्यू के बराबर हो तभी जाके कंटिन्यूस होगा, हाँ या ना? राइट। अब देखो, अगर मैं जिस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन टकरा रहे हैं वन एंड माइनस वन, अगर मैं वन की बात करूं तो वन पे तो एग्जैक्टली वैल्यू क्या है? वन, क्योंकि रैशनल है, तो रैशनल है तो आउटपुट आएगा वन, फंक्शन पे आउटपुट वन है, राइट। अब अगर वन को अप्रोच करो बड़ी वाली साइड से तो कभी इधर से आएगा कभी इधर से, क्योंकि वन के बड़ी वाली साइड से दोनों टाइप के नंबर मिलेंगे, रैशनल इरेशनल, तो कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से ऐसे अप्रोच करते 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 अब देखो, चाहे वो इस साइड से अप्रोच करे चाहे वो इस वाले से अप्रोच करे, दोनों की साइड से अप्रोच करने पे क्या जा रहा है? वो वन। ऐसे इधर से अप्रोच करे या इधर से करे, दोनों से अप्रोच करने पे क्या जा रहा है? वो वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस केस में क्या है? वन। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी वन, तो हेंस इट इज कंटिन्यूअस। तो बेसिकली ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों चीजें, राइट, रैशनल वाला फंक्शन एंड इरेशनल वाला फंक्शन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। बस बात कर, ये कंसेप्ट है इसका। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड दोनों फंक्शंस के थ्रू वो सेम वैल्यू को अप्रोच करेगा, ये कंसेप्ट था। और बोलो 17। डेरिवेटिव y square is equal to p of x,
is a polynomial function is a polynomial of degree 3. Okay. अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, तो सिंपली तुम ए एक्स क्यूब भी लेके जा सकते हो, दैट्स इट। ए एक्स क्यूब भी लेके जा सकते हो ताकि बाकी चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाए, आंसर तो आएगा तब भी। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, देन ट्वाइस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ वाई क्यूब डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इज। ठीक है, तो कॉमन है, वो मल्टीप्लीकेशन है, वो मिसप्रिंट हुआ होगा लग रहा है, बट वो ऑब्वियसली हो नहीं सकता ना, मतलब ही नहीं है उस चीज का, तो कोई उस चीज को कोई मतलब ही नहीं है, ऑब्वियसली यही चीज रहेगी। ठीक है ना, तो अब कुछ नहीं करना, तुम्हें बस वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके हो जाएगा, है ना। तो अपने आप देखो जरा किस चीज के साथ मैच कर रहा है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, मैच कर जाएगा। और बोलो 18, तो x इज इक्वल टू secant थीटा माइनस cos थीटा एंड y इज इक्वल टू secant की पावर n थीटा माइनस cos की पावर n थीटा, राइट। देन dy बाय dx, तीनों रिलेशन dy बाय dx की हैं, तो लेट्स सी क्या आ रहा है dy बाय dx, है ना। तो dy बाय dx, देखो पहले तो ये चीज जाती है कि तीनों ऑप्शंस के अंदर ए बी सी थीटा नहीं है, एक्स एंड वाई है, तो क्या पहले थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं क्या हम, अगर तो कर सकते हैं तो रिलेशन डायरेक्ट मिल जाएगा, बट क्या यहाँ पे थीटा एलिमिनेट हो सकता है, उसके लिए इसकी बार एन करना पड़ेगा, इसकी बार एन हटाना पड़ेगा, राइट। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, चाहे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, स्केयर वगैरह करेंगे आगे जाके कटना शुरू हो जाएगा, राइट, बट स्टिल पावर एन तक इन जनरल नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो चीज के बारे में मत सोचो। तो पहले थीटा के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, फिर उसको ही एलिमिनेट करना पड़ेगा जो मर्जी हो जाए। ठीक है, उसको ही कोई ना कोई चीज लगानी पड़ेगी जिससे वो चीज एलिमिनेट हो जाए। अब सबसे बड़ी ऑप्शन तुम्हें क्या मिल रही है कि डीवाई बाई डी एक्स का स्केयर जो है उसके साथ एक्स स्केयर प्लस 4 है, और राइट हैंड साइड में वाई स्केयर प्लस 4 है ही है। अब साथ में क्या आएगा, एन स्केयर या एक्स स्केयर क्या या 1, उस चीज के अंदर तुम्हें बस देखना है। तो ये तीन चीजें तो तुम्हें निकालनी है, डीवाई बाई डी एक्स का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 4, वाई स्केयर प्लस 4, ये तो निकालना तुम्हें। तो पहले हमने एक्स स्केयर निकाला, एक्स स्केयर क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, दोनों का प्रोडक्ट 1, तो सिर्फ ये आया, तो प्लस 4 करके ये बन जाएगा प्लस 2, तो ये बन जाएगा सीकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली वाई स्क्वायर क्या जाएगा, सीकेंड की पावर 2 एन थीटा प्लस कॉस की पावर 2 एन थीटा माइनस 2, सिमिलरली प्लस 4 करके ये जाएगा तुम्हारा प्लस 2, एंड ये चला जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, सॉरी, सीकेंड की बार एन थीटा माइनस कॉस की बार एन थीटा प्लस का होल स्क्वायर, ये जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर प्लस 4, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स जाएगा डीवाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो डीवाई बाई डी थीटा क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव एन सीकेंड की पावर एन माइनस 1 थीटा इंटू सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा, सीकेंड थीटा के अंदर ये पावर एक और बढ़ जाएगी इसकी, और साथ में आ जाएगा टेन थीटा माइनस, एक्चुअली यू बाई वी रूल चला जाएगा यार, इसका नहीं बनेगा ना, इसका तो स्टिल रखना पड़ेगा, इसका कैसे बनेगा, पावर एन है, 1 माइनस कोस, क्या करेगा इसका, तो मेरे को वही चीज करने के लिए बोले जो तेरे को समझ नहीं आया, माइनस एन, क्या जाएगा, एक सेकंड को, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा, तो एन
सीकेंड की पावर n माइनस वन थीटा इंटू सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस n कोस की पावर n माइनस वन थीटा इंटू प्लस साइन थीटा। ये मल्टीप्लाई के पावर n हो गया, ये बन गया। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू cos थीटा, तो ये बन गया tan थीटा, और ये मल्टीप्लाई होकर बन गया पावर n। और देखो n tan थीटा एंड n tan थीटा बाहर आ गया, तो चलो ठीक है, ये आ गया, सिंप्लीफाई इसी से हो रहा है। आगे अब इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव में सीकेंड थीटा का सीकेंड थीटा माइनस कॉस का प्लस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बन गया tan थीटा, तो tan थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर नीचे tan थीटा कॉमन आके कटेगा, तो ऊपर n कॉमन, सीकेंड की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा, दैट इज dy बाय dx। ये आ गया, स्क्वायरिंग कर दो, n स्क्वायर स्क्वायर एंड नीचे स्क्वायर, तो ये आ गया n स्क्वायर एज इट इज, और ये चीज क्या थी हमारी वाई स्क्वायर प्लस फोर, तो साथ में आ गया वाई स्क्वायर प्लस फोर, और नीचे ये चीज क्या तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो ये आ गया नीचे एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो तुम्हारा बन गया, बस बात खत्म। राइट, एन स्क्वायर आ रहा है साथ में, तो एन स्क्वायर का मतलब ए ऑप्शन, बात खत्म। क्लियर है, तो मेन तीन चीजें थी, वही चीज, ठीक है ना, कि dy बाई dx का स्क्वायर निकालना है, उसके लिए dy बाई dx निकालना है, राइट, एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर। अब देख एक और चीज सबसे बड़ी हिंट थी, मैंने क्यों इसको कॉस में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर आ रहा है वो सीकेंड थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, तो उसके अंदर सीकेंड थीटा कोस थीटा बचेगा ही नहीं, तो मैं कन्वर्ट ही क्यों करूं, मेरे को तो वही चीज बनानी है ना उधर, तो फिर मैं कन्वर्ट करूं क्यों, जब मेरे को वो चीज दिखेगी नहीं, मेरे को पता वही चीज सब्स्टिट्यूट करनी करनी है, समझ। तो चार ऑप्शंस के देखे बिना, उनको साथ में लिए बिना आगे नहीं चल सकते हैं, उनको साथ में लेके चलना पड़ता है। आगे 25 21 क्लास में करवाया था, क्लास में करवाया था क्वेश्चन, नोट्स में चेक करो। एक्स क्यूब को साइन थीटा, वाई क्यूब को साइन फाइव ले ले, उससे करना है, क्लास में कराया वो क्वेश्चन। और बोलो 24 यार एक चीज समझो, इसके अंदर एक्स का वेरिएबल सिर्फ फर्स्ट में सेकंड थर्ड में है ही नहीं, तो जब मैं पहली बार डेरिवेटिव करूंगा तो सिर्फ पहले का डेरिवेटिव होगा, बाकी का तो डेरिवेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि समझ रहे हो ना, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस थर्ड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव होगा जीरो 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 आ जाएगा, वो जीरो बन जाएगा, थर्ड का डेरिवेटिव होगा जीरो 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 आ जाएगा, वो भी जीरो, तो सिर्फ एफ डैश एक्स क्या जाएगा, सिर्फ फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो 3x स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, एक तो ये आ गया, फिर डबल डेरिवेटिव फिर से इसका क्या आ जाएगा 6x, इसका कॉस का माइनस साइन एक्स, एंड ये माइनस कॉस एक्स, ठीक है, फिर से ट्रिपल डेरिवेटिव, ट्रिपल करना ना अपने को, ट्रिपल, तो ये गया 6, ये जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये प्लस साइन एक्स। अब एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, ये कोसाइन जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जीरो, तो डेरिवेटिव भी जीरो जाएगा। और बोलो 25 ठीक है। अब यार ये चीज जब ऊपर जाएगी तो ये उल्टे हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर log 4x, यही होता है, राइट। अब देखो ये जो 4 है, ये 2 की पावर 2 आ गया, तो बेस की पावर जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बन जाएगा, और ये जो चीज है ये ऊपर पावर में चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर log 2 x की पावर 1/2 y इज इक्वल टू, अब 2 की पावर log 2 हट जाएगा तो सिंपल बचेगा रूट x, तो ये बेसिकली y इक्वल टू रूट x की बात होगी, जैसे वो लिखते हैं ना e की पावर log e,
वैसे ए की पावर लॉग ए भी चलता है। तो एनी नंबर एफ, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज ए की पावर लॉग ए एफ ऑफ एक्स। ये जरूरी नहीं ई होना चाहिए, ये ए होगा, कुछ भी सेम होना चाहिए बस। तो वही चीज हमने लगाई, हो जाएगा रूट एक्स वाई इक्वल टू रूट एक्स आ गया। अब तो जो प्रूव करना हो ही जाएगा, है ना। और बोलो 20, लास्ट क्वेश्चन 26 भी है। अरे बाबा, साइन का एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव, साइन का कोस एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश, दैट इज लॉग का डेरिवेटिव 1/x प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश। अब इसको इधर ले आते, यहाँ पे माइनस आ गया, दैट इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस वाई डैश कॉमन ना, इंटू ये सारा का सारा इक्वल टू, है ना। हाँ, उसी से तो डेरिवेटिव आना था। तो वाई डैश की, अब ये 0 का पता नहीं, यहां से डेरिवेटिव आएगा तो माइनस। 28, if y is a function of x and log x plus y is equal to 2xy, then the y dash 0 पूछा ना ये, हाँ y dash 0 is, तो डेरिवेटिव किया, सॉरी 1/x+y इंटू 1 प्लस वाई डैश, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x का डेरिवेटिव 1y+y डैश x, ठीक है। कब निकालना है, 0 पे। तो x को 0 पुट करके पहले तो देखो y क्या आ रहा है इसके अंदर, देखो x को 0 पुट किया तो ये आ गया log ई वाई, दैट इज 0, ये 0 हो गया, ये y बचा सिर्फ, है ना, तो दैट इज 0, तो e की पावर 0 इज 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बेसिकली जब x 0 है तो उस पॉइंट पे y 1 है। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर अपने को x को 0 y को 1 पुट करना है, x को 0 y को 1 पुट करके 1/1 ये गया 1 इंटू 1 प्लस वाई डैश, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y की वैल्यू 1 प्लस वाई डैश निकालना है इंटू x 0 है, तो x 0 तो ये सारा खत्म, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अगर डेरिवेटिव में मेरा एक्स और वाई दोनों यूज हो रहे हैं और मेरे को एक्स दे, किस एक्स पे निकालना वो दे रखा है, तो उस एक्स पे वाई क्या होगा वो भी निकालना पड़ेगा ओरिजिनल इक्वेशन पे पुट करके, फिर वो एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन मेरे को डेरिवेटिव में पुट करके डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ये था इसके, क्लियर हुआ। चलें, हाँ जी ऑनलाइन चलें, यस सर। चलो हाँ जी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये वन ऑफ द सबसे स्मॉलेस्ट वाला पार्ट है इसका। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ, ठीक है, सिर्फ एक दो चीजें हैं जो नहीं बताई हुई, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन जो है वो डेरिवेटिव पे बेस्ड नहीं है। डेरिवेटिव मतलब जो इसकी डेफिनेशन है वो बड़ी सिंपल सी है कि इनपुट के बढ़ने पे अगर आउटपुट बढ़ेगा तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। अगर इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट बढ़ेगा तो फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग। अगर इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम होगा तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। मतलब इनपुट को हमेशा हम बढ़ाएंगे, ठीक है। यही डेफिनेशन बच्चे थोड़ा ना गड़बड़ कर जाते हैं, इनपुट का वेरिएशन करना शुरू कर देते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्या होगा। देखो अगर इनपुट के बढ़ने पे तुम्हें बिहेवियर समझ में आ गया तो इनपुट के कम होने पे बिहेवियर भी समझ में आ जाएगा, राइट। तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इनपुट के बढ़ने पे अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट अगर कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो इट्स ए कांस्टेंट फंक्शन, इट्स ए कांस्टेंट फंक्शन। बात समझ में आया, राइट। अब इसी डेफिनेशन को अगर हमें यूज करना है, राइट, तो इस डेफिनेशन को यूज करके हम बोलते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव का इफेक्ट क्या आएगा, डेरिवेटिव का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, राइट। वो चीज हम उसके बाद देखेंगे कि डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा, डेरिवेटिव मतलब सॉरी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, वो तो उसके बाद की बात है। बट मेन डेफिनेशन डेरिवेटिव के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, मेन डेफिनेशन सिर्फ इनपुट आउटपुट के ऊपर, फंक्शन के बिहेवियर के ऊपर एग्जिस्ट करती है कि इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम होगा तो डिक्रीजिंग। इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब देखो जरा,
तीन टाइप के हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाना है, इनपुट के बढ़ने पे, इनपुट का बढ़ना मतलब एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्स इंक्रीजेस, एक्स इंक्रीजेस का मतलब इनपुट इंक्रीजेस, तो यहां से इधर जाएंगे तो एक्स इंक्रीज करने पे वाई इंक्रीज किया, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट बढ़ा, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट बढ़ा, तो इनपुट के बढ़ने पे अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बात खत्म, राइट। अच्छा, सिमिलरली डिक्रीजिंग, तो तीन टाइप के डिक्रीजिंग आगे कैसे, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट अब कम हो रहा है, वाई कम हो रहा है, इनपुट के बढ़ने पे वाई कम हो रहा है, इनपुट के बढ़ने पे वाई कम हो रहा है, देखो ऊपर जाने का मतलब वाई बढ़ना, नीचे आने का मतलब वाई कम होना, तो नीचे आने पे वाई कम हो रहा है। सिमिलरली हमारा ये वाला जो फंक्शन है हॉरिजॉन्टल, तो इनपुट के बढ़ने पे ना वो ऊपर गया ना वो नीचे गया, तो इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, ये समझे। अब डबल डेरिवेटिव वाली जो चीज है उसका मीनिंग मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, उसका रीजन अभी नहीं मैं दूंगा। तो अगर फंक्शन अपवर्ड कप का कोई ना कोई पार्ट है, इसका छोटा सा भी पार्ट है या कंप्लीट है, जैसे ये वाला जो है ये अपवर्ड कप का पार्ट है, हाँ या ना, ये वाला अपवर्ड कप का पार्ट है, राइट, या फिर फंक्शन डाउनवर्ड कप का पार्ट है, राइट, कर्वेचर उसका डाउनवर्ड है, कर्वेचर उसका अपवर्ड है, तो डाउनवर्ड कप का मतलब ये वाला पार्ट, राइट, ये वाला, ये ऐसे करके जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि कप जो है वो अपवर्ड है या कप डाउनवर्ड है। अगर तो अपवर्ड है तो उस बेसिकली उसके जहां जहां पे कप अपवर्ड है उसके हर एक पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, एंड कप डाउनवर्ड का मतलब डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव का साइन एक्चुअली में क्या बताता है कि कब उसका कर्वेचर है, देखो ये दोनों इंक्रीजिंग है लेकिन कब डाउनवर्ड है और ये कब अपवर्ड है, ये समझ में आया, राइट। यहां पे दोनों डिक्रीज, ये दोनों डिक्रीजिंग है लेकिन ये कब डाउनवर्ड है और ये कब अपवर्ड है, राइट। इन दोनों का फर्क पड़ेगा, ये कैसे पड़ेगा, ये क्यों आया, ये बाद में देखेंगे, डबल डेरिवेटिव के अंदर उसका प्रॉपर मीनिंग समझेंगे, डबल डेरिवेटिव के अंदर क्या जा रहा है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमने कर लिया, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये चीज आएगी, हमारी कर्वेचर वाली जो चीज है ये एओडी के अंदर आएगी, तो तब देखेंगे। बट अभी मैं ग्राफ के अकॉर्डिंगली तुम्हें समझा रहा हूं ताकि देख के पता चले कि भैया इंक्रीजिंग तो दोनों है, ये दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है, बट दोनों के अंदर फर्क किस चीज का, ये दोनों डिक्रीजिंग है बट दोनों के अंदर फर्क किस चीज का, ये चीज हमें देख के पता चलनी चाहिए, राइट। तो अब इसका कोई भी छोटा सा पार्ट ले लो, जैसे सिर्फ इतना ही पार्ट है हमारे पास, अपवर्ड कप तो है ना, राइट, तो दैट मींस इट्स अ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, बात खत्म। अब ये कैसे पहचानेंगे, इन दोनों की डेफिनेशन क्या है, अपवर्ड कप एंड डाउनवर्ड कप की, ठीक है। बेसिकली अपवर्ड कप की डेफिनेशन ये है कि अपवर्ड कप उसको तब बोला जाएगा या कर्वेचर अपवर्ड उसका तब बोला जाएगा जब उसके किसी भी पॉइंट पे बनाओ टेंजेंट, और कर्व जो है वो टेंजेंट के हमेशा ऊपर लाई करे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, हाइट वाइज कर्व जो है वो टेंजेंट के ऊपर लाई करेगी, एंड सिमिलरली इधर टेंजेंट बनाओ तो कर्व टेंजेंट के हमेशा नीचे लाई करेगी। इफ द कर्व लाइज ऑलवेज अबव द टेंजेंट एट एनी पॉइंट then it is upward, right, and if the curve lies always below the tangent at any point then it is downward। अब यहां पे देखो जरा, ये देखो डाउनवर्ड अपवर्ड, तो ये वो पॉइंट है जहां पे कर्वेचर चेंज कर रहा है, ये वो पॉइंट है जहां पे कर्वेचर दिख रहा है भाई, कर्वेचर चेंज कर रहा है। और वैसे भी टेंजेंट के एक साइड कर्व अपवर्ड है एक साइड डाउनवर्ड है, तो यहीं पे पता चल गया कि इधर डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, इधर डबल डेरिवेटिव क्या होगा, और बीच में अब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो जीरो, जहां पे कर्वेचर उसका चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बाद में अगेन आएगा डबल डेरिवेटिव के अंदर, सारा सारा का सारा आएगा, ठीक है। बट यस कर्वेचर चेंज हो रहा है, मेरे को ये बताना था कि यस ये पॉइंट ऐसे होता है जहां पे कर्वेचर चेंज हो रहा होता है, ये समझ में आ रहा है, राइट। अच्छा, अब ये तीन चीजें साथ में लेके चलो, ठीक है। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। कहां से आया वो इसका अगला स्टेप है, इसके अगले स्टेप में मैं बताता हूं, बट यस यहां पे मेरे को डेरिवेटिव का एंड डबल डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन बताना, ठीक है, क्या होगा। तो देखो ये तीनों के तीनों इंक्रीजिंग, तो तीनों के अंदर डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, y डैश पॉजिटिव
y डैश पॉजिटिव, यहां पे y डैश नेगेटिव, y डैश नेगेटिव, y डैश नेगेटिव। लेकिन ये अपवर्ड कर्व है, कर्वेचर है इसका, तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा? इधर डबल डेरिवेटिव क्या होगा? यस, इधर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। तो डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंगली, डबल डेरिवेटिव कर्वेचर के अकॉर्डिंग हमें देखना, अपवर्ड कर्वेचर है, डाउनवर्ड कर्वेचर है, राइट। अच्छा, इसका मैं बताता हूं इधर। अच्छा, ये मैं बताता हूं, y डबल डेरिवेटिव डाउनवर्ड है, नेगेटिव, y डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो यस, डेरिवेटिव नेगेटिव होने के बाद डबल डेरिवेटिव स्टिल पॉजिटिव आ सकता है, राइट। डेरिवेटिव नेगेटिव होने के बाद डबल डेरिवेटिव स्टिल पॉजिटिव आ सकता है, डेरिवेटिव सॉरी नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव का स्टिल पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्टिल नेगेटिव आ सकता है। देखो वही है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, चारों कॉम्बिनेशन आ गए, राइट। अब इनका क्या जाएगा? देखो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, डेरिवेटिव चेंज कर रहा है क्या? डेरिवेटिव तो कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का। और देखो एक डेरिवेटिव क्या बताता है? रेट चेंज। तो इसका स्लोप चेंज नहीं कर रहा, तो स्लोप अगर चेंज नहीं कर रहा तो स्लोप का जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा, स्लोप का डेरिवेटिव जीरो होगा। जो चीज चेंज नहीं कर रही उसका डेरिवेटिव क्या होगा? राइट। यहां पे स्लोप चेंज नहीं कर रही, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो अगर स्लोप चेंज नहीं कर रहा तो स्लोप का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। स्लोप का मतलब डेरिवेटिव, तो स्लोप का डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, यानी कि डबल डेरिवेटिव जीरो। तो यहां पे डबल डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। तो स्ट्रेट लाइन पे डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा हमारा? जीरो। जी, ये चीज क्लियर हुई? यहां पे तो यहां पे डेरिवेटिव ही क्या है? यहां पे तो डेरिवेटिव ही जीरो है और वो हमेशा जीरो है। तो अब अगेन स्लोप क्या है? जीरो, हमेशा जीरो। हाँ है ना, मतलब स्लोप चेंज नहीं कर रही, तो स्लोप का डेरिवेटिव क्या होगा? वो भी जीरो होगा। तो इस पे डबल डेरिवेटिव भी क्या आएगा? वो भी जीरो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, ये कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ। अब डेरिवेटिव यहां पे पॉजिटिव क्यों हुआ, राइट? डेरिवेटिव यहां पे नेगेटिव क्यों हुआ इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में, वो इसके बाद आएगा, जस्ट इसके बाद मैं बताता हूं। बट यस, ओवरऑल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या था मैंने वो चीज बताया। पहले मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, हेडिंग दे दो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। Function is said to be increasing a function is said to be increasing in an interval. A function is said to be increasing in an interval a function is said to be increasing in an interval if output increases with the increase in input. Output increases with the increase in input. If output increases with the increase in input. ठीक है। अब इसके साथ एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखनी है, वो क्या? ध्यान से देखो जरा इधर, ठीक है। कि हमने जिस इंटरवल की बात की है, हमने बोला ना इंटरवल, तो हमने उस इंटरवल के अंदर दो एक्स लिए, x1 एंड x2, दैट बिलोंग्स टू इंटरवल i, लेट्स से, राइट। एंड x2 इज ग्रेटर देन x1, मतलब जो भैया इनपुट x2 है वो बड़ा है, इनपुट x1 क्या है? छोटा। अब बड़े इनपुट पे आउटपुट क्या आना चाहिए? बड़ा, तभी जाके उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आना चाहिए, तभी जाके उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, राइट। तो बड़ा इनपुट पे बड़ा आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ ऑफ x2। ये इनपुट पे ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे ही एफ ऑफ x1। अब बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आना चाहिए, तो ये। तो अगर ये चीज हमारी ट्रू है कि दो इनपुट है हमारे पास, एक बड़ा एक छोटा, और बड़े इनपुट पे जो आउटपुट आ रहा है या तो बराबर है या तो बड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंक्रीज। ये समझ में आया?
श्योर, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, याद रखना। अब इक्वल टू कब नहीं आएगा वो इसके बाद अभी मैं बताता हूं, पहले ही नोट कर लो। ये समझे? श्योर, चले ऑनलाइन चले? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। A function is said to be decreasing. A function is said to be decreasing a function is said to be decreasing on an interval, yeah, in an interval if output decreases with the increase in input. Output decreases with the increase in input. ठीक है? एंड इसके अंदर अब यहां पे क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू। इनपुट बड़ा है बट आउटपुट उसका छोटा होगा। इनपुट बड़ा है, अब आउटपुट छोटा हो गया, लेस देन आ गया ना, इसलिए। अब इसके अंदर ये लिख लो, हाँ जी चले। इंटरवल, जिस इंटरवल की बात हो रही है, जिस इंटरवल में उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफाइन कर रहे हैं, उस इंटरवल की बात हो रही है। क्लियर है? चले, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगले में तुम्हें क्या करना है, आगे क्या करना है तुम्हें, ये 3 3 एंड ये 1 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ग्राफ बनाना है, एंड साथ में फिर ये चीज बतानी है, राइट। जल्दी पहले बना लो, उसके बाद अगली डेफिनेशन लिखवाता हूं। अब आएगा उसका रीजन। देखो, बेसिकली हमारे पास टोटल 4 डेफिनेशन, ठीक है। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो अलग अलग है। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिमिलरली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी जो मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई वो किसकी बताई है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर क्या आता है, देखो कि लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू i एंड x2 इज ग्रेटर देन x1। ये हम चारों के लिए लेके जाएंगे। अब देखो, इंक्रीजिंग क्या बोलता है कि ज्यादा इनपुट पे आउटपुट क्या आना चाहिए? ज्यादा, लेकिन वो बराबर भी हो सकता है। डिक्रीजिंग क्या बोलता है कि f ऑफ x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू f ऑफ x1 आना चाहिए, राइट। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या बोलता है? भैया वो बराबर नहीं हो सकता, उसको बढ़ना ही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या बोलता है? भैया बराबर नहीं हो सकता, वो उसको बढ़ना ही है। तो क्या बोलेंगे इसके अंदर? f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। अब इसके अंदर इक्वालिटी नहीं आ सकता, एंड f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। ये फर्क है इनके अंदर, ठीक है। बेसिकली वो इंक्रीजिंग को पता क्या बोलता है? देखो तीन चीजें हैं, या तो बढ़ेगा,
या तो वही रहेगा या तो कम होगा, ये तीन चीजें हैं, राइट। अब वो इंक्रीजिंग को बेसिकली पता क्या बोलता है, या तो वो बढ़ेगा या तो वो वही रहेगा, बेसिकली कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। तो कम ना होने का मतलब क्या, या तो भैया बराबर है या तो वो बढ़ेगा, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। सिमिलरली डिक्रीजिंग को क्या बोलते हैं, राइट, कि ऊपर नहीं जाना चाहिए, या तो उधर ही रहे या तो नीचे की तरफ, बढ़ना नहीं चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन अलग है, उसके अंदर वो क्या बोलता है, भैया बढ़ना ही चाहिए, बराबर भी नहीं रहना चाहिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब कम ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये चार डेफिनेशन जो हम फॉलो करते हैं, ये समझ में आया। बट ये चार डेफिनेशन चलते तुम्हारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे, स्कूल लेवल के अंदर वो डिफाइन करेंगे इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट दोनों का मतलब उनका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब उसके अंदर इक्वालिटी नहीं आती, याद रखना। स्कूल लेवल के अंदर इक्वालिटी नहीं आती, ये चीज याद रखना। एनसीईआरटी सिर्फ ग्रेटर देन डिफाइन करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू डिफाइन नहीं करता, ये चीज याद रखना। तो एनसीईआरटी या बोर्ड के रिलेटेड जितने भी तुम्हें क्वेश्चन करने हैं स्कूल के रिलेटेड, उसके अंदर इक्वालिटी नहीं डालनी, ये चीज याद रखना, ठीक है। पहले ये चारों लिखो। इक्वालिटी वाला केस बेसिकली ऐसा ले लो, मान लो ये, राइट। अब ये पॉइंट है, अगर मान लो ये पॉइंट है ए, तो अगर मैं माइनस इन्फिनिटी टू ए एक्सक्लूडिंग बात करूं, राइट, या फिर एक काम करो ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, थोड़ा सा आगे ऐसा हॉरिजॉन्टल ले लो, ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी। अब माइनस इन्फिनिटी से ए अगर मैं बात करूं तो हमेशा बढ़ता जा रहा है, कभी भी दो पॉइंट पे बराबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से बी की बात करूं, अब इसके अंदर दो पॉइंट ऐसे भी आ सकते हैं जहां पे बराबर, लेकिन बढ़ेगा भी बराबर भी, कम नहीं हो रहा। यहाँ पे अब मैं इसमें बोलूंगा इंक्रीजिंग, इसमें बोलूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये फर्क है बस। अब डेरिवेटिव का क्या इफेक्ट होगा इन पे, सॉरी इसका क्या इफेक्ट होगा, है ना, डेरिवेटिव पे, डेरिवेटिव का इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वगैरह पे, राइट। तो देखो एफ डैश एक्स और वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स, जो मर्जी बोल लो, दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यही होता है, राइट। अच्छा, डेल्टा एक्स इज चेंज इन इनपुट, एंड चेंज इन इनपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम इनपुट को बढ़ाने पे बात कर रहे हैं हमेशा, कि इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट क्या आएगा। तो अगर आउटपुट भी बढ़ रहा है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इट इज वेरी मच क्लियर कि भैया इंक्रीजिंग फंक्शन में ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। और डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर डेल्टा एक्स तो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इनपुट के बढ़ाने पे बात कर रहे हैं हम, राइट। तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, बट व्हाट अबाउट डेल्टा वाई, नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि आउटपुट कम हो रहा है, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम हो रहा है, तो इसलिए ऊपर वाली चीज क्या रहेगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव पे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो दैट इज व्हाई इन इंक्रीजिंग, राइट, वाई डैश क्या होगा, पॉजिटिव, इन डिक्रीजिंग वाई डैश क्या होगा, नेगेटिव। बट इसको ना थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास चार चीजें हैं इंक्रीजिंग में, मतलब सॉरी अपना इनइक्वालिटी में, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इक्वालिटी कहां पे आएगी कहां पे नहीं आएगी, वो चीज की अभी हमें बात करनी है, ठीक है। बोर्ड लेवल में तो तुम्हें ग्रेटर देन लगाना, बस बात खत्म, इक्वालिटी नहीं लगानी, ये चीज समझ लो। स्कूल लेवल पे बोर्ड लेवल पे इक्वालिटी नहीं आएगी, ग्रेटर देन आएगा, बस बात खत्म। एक तो ये चीज समझ लो, ठीक है। अब अब जैसे मैंने पहले ग्राफ बनाया था ये वाला, राइट, ये वाला ग्राफ बनाया था। अब ये वाले ग्राफ के अंदर मान लो मैं यहां तक बात करूं, या फिर यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो गया, साथ में ऐसा हो गया जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। अब इसके लिए मैं डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो डालूंगा या ग्रेटर देन इक्वल टू, पहली बात तो y डैश क्या आएगा, 3x² विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, हाँ या ना। अब ये इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पहले सोच के बोलना ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है।
चाहे डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो रहा है, देखो अगेन डेरिवेटिव कहां पे जीरो हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो रहा है या इंटरवल में जीरो हो रहा है, पॉइंट पे, इंटरवल तो है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के अंदर फर्क है। इसके अंदर क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक इंटरवल में डेरिवेटिव जीरो होगा। तो अगर एक इंटरवल में डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, मतलब पॉजिटिव देन जीरो फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल, तो इसका मतलब क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, वो इंक्रीजिंग। लेकिन यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, राइट। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो वहां पे वो कांस्टेंट हो नहीं सकता, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का बिहेवियर है, राइट। हमें तो इंटरवल का बिहेवियर चाहिए होता है, क्योंकि देखो एक्स के बढ़ाना है अगर, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं एक्स बढ़ सकता, एक इंटरवल में एक्स बढ़ेगा ना, चाहे वो बहुत छोटा इंटरवल हो, एक छोटे इंटरवल में एक्स बढ़ेगा ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो एक्स बढ़ नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर हम लेके जाएंगे, राइट, डेल्टा एक्स वाली जो चीज लेके जाएंगे वो एक इंटरवल के अंदर लेके जाएंगे, जो हम पॉजिटिव बोल रहे हैं कि इनपुट के बढ़ने पे मतलब डेल्टा एक्स पॉजिटिव आ रहा है, ये समझे। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरवल डिफाइन नहीं हो सकता, राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो इंटरवल डिफाइन ही नहीं हो सकता। सो यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि अगर मैं आगे पीछे देखूं, वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू, अब डेरिवेटिव जीरो हुआ मतलब वो हॉरिजॉन्टल होगा ग्राफ, बट फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली, उसके बाद फिर से ऊपर चल देगा। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर हमारा डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो भी आ रहा है, ध्यान से चेक करो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डेरिवेटिव है। सो बेसिकली क्या चीज आ रहा है, ध्यान से देखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, यस, डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो ओनली फॉर अ डिस्क्रीट पॉइंट। डिस्क्रीट पॉइंट का मतलब एक सिंगल पॉइंट पे ही डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, राइट, बाकी हर जगह क्या होना चाहिए, इनइक्वालिटी फॉलो होनी चाहिए, तो जाके वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और सिंपली एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, या तो ये हो जाए, या तो हमेशा पॉजिटिव हो जाए, या पॉजिटिव हो साथ में जीरो भी हो, लेकिन जो जीरो हो रहा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए, तो जाके वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार मर्जी आता रहे, वो आगे जाके ऊपर जाके आएगा, हाइट तो चेंज हो गई ना, तो आउटपुट सेम आ ही नहीं सकता, बात खत्म, ठीक है। अब देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर क्या आएगा, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, बट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो ओनली फॉर अ डिस्क्रीट पॉइंट, एक इंटरवल नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चलेगा, बात खत्म। तो ये तो आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। अच्छा, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, ये तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये आ गया एफ डैश मतलब डेरिवेटिव का रिलेशन, राइट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या आएगा, वहां पे डेरिवेटिव जो है, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो विदाउट एनी कंडीशन, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं आएगी, ये समझे, पक्का। अच्छा, वैसे भी ये चीज समझ रहे हो ना कि ये जो चीज है ये इसका सबसेट होगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है वो इंक्रीजिंग का सबसेट होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो है वो डिक्रीजिंग का सबसेट होगा, ये समझ आ रहा है ना, राइट। तो इंक्रीजिंग के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सिंपली, एंड डेरिवेटिव इज लेस देन इक्वल टू जीरो, बस बात कर, बस बात करना, राइट। इसके अंदर बस आएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए, ये चीज क्लियर हुआ डेरिवेटिव का। तो अब हमें इस पूरे के पूरे पार्ट के अंदर काम ही ये करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, देखना है कहां पे वो ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सिंगल पॉइंट है या नहीं है, दैट्स इट, वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, सिर्फ ये काम है। मोनो, ये जो चैप्टर है ना हमारा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, इसका नाम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, बट इसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस या मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। मोनोटोनिसिटी का मतलब ही क्या होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पार्ट ऑफ द फंक्शन। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि सिंगल बिहेवियर, जैसे मोनोपोली होता है, एक सिंगल बिहेवियर, सिंगल बिहेवियर मतलब इंक्रीजिंग वाला बिहेवियर कहां पे, सिंगल बिहेवियर,
डिक्रीजिंग वाला बिहेवियर कहां पे है, बाद में उन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग, ये समझे ना? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. राइट, Yes, ये Yes, नोट sir. करो। यस, ये स्ट्रिक्टली नहीं, बिल्कुल मैंने इंक्रीजिंग बोला क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव जीरो भी जा रहा है, तो पॉजिटिव उसके बाद डेरिवेटिव जीरो भी जा रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन को मैंने बोला था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ने इंक्रीजिंग बोला। ठीक है, वो बोल रहा फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस बात खत्म। इंटरवल निकालो जहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। स्कूल लेवल का है तो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो लेके जाएंगे, इक्वालिटी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? एफ डैश। तो एफ डैश के अंदर क्या आ जाएगा? राइट, 6x² माइनस प्लस 12, तो 6 कॉमन लिया, x² माइनस 3x प्लस 2, तो 6 इंटू क्या आ जाएगा? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसके बाद इसका इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो देखना है, यानी कि इसका हमें बनाना पड़ेगा वेवी कर्व। तो वेवी कर्व के लिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। राइट, वेवी कर्व कैसे बनाते हैं? इसको करेंगे इक्वल टू जीरो, तो जहां जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई भी लीनियर फैक्टर जीरो और उसको पहले तो प्लॉट कर देंगे। राइट, अब जो इधर का इंटरवल है इसका साइन देखो क्या आ रहा है, तो इसका साइन का मतलब क्या है? इसका अंदर का कोई भी एक नंबर लो, उसको इस एक्सप्रेशन में पुट करके देखो क्या आ रहा है। 2 से बड़ा नंबर लो, 5, 5 माइनस 1 पॉजिटिव, 5 माइनस 2 पॉजिटिव, तो इट इज पॉजिटिव। अब इधर जाएगा नेगेटिव, इधर जाएगा पॉजिटिव, हर बार साइन नहीं चेंज करेगा, ये चीज याद रखना, हर बार साइन चेंज नहीं करेगा। जैसे x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब, ये है, तो इधर 1 इधर 2 आ गया, इधर पॉजिटिव आएगा। राइट, बट अब देखो 2 किसका रूट है? इसका, इसकी पावर क्या? ओड या इवन? तो अगर पावर ओड है तो साइन चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज करेगा, और अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। तो इधर पॉजिटिव है तो इधर 2 ओड तो नेगेटिव, 1 इवन नेगेटिव पे नेगेटिव, साइन चेंज नहीं करेगा। तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है, पावर अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, ओड है तो साइन चेंज करेगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ये। राइट, अब इधर दोनों की पावर 1 1 ओड तो साइन चेंज करेगा, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब इंक्रीजिंग के लिए हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहां पे आ रहा है? यहां पे, तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग, एंड 1 टू 2 के बीच में क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में हमें यही करना है, डेरिवेटिव निकालना है, उस डेरिवेटिव का हमें वेवी कर्व बनाना है, जहां पे पॉजिटिव आ रहा है वहां पे इंक्रीजिंग, जहां पे नेगेटिव आ रहा है वहां पे डिक्रीजिंग। दैट्स क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये एग्जांपल नोट करो। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x ओवर एक्स प्लस 2। ठीक है, ध्यान से देखना, एफ डैश एक्स क्या आ गया? 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव? x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2
इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर x इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। ये x x कटा तो क्या आ गया 2 इंटू माइनस 2 तो आ जाएगा -4/x+2 का, और इधर 1/1 प्लस x दैट इज इक्वल टू f डैश x। अब एलसीएम लिया ये इधर तो x+2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू x+2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड इधर -4 एंड -4x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x+2 का स्क्वायर। तो 4x कटा 4 कटा तो ये डेरिवेटिव क्या आ गया, f डैश x क्या आ गया, x स्क्वायर बाय x प्लस 1 इंटू x+2 का स्क्वायर। हाँ है ना। अब यार इस पूरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, क्या लॉग के अंदर वाली चीज नेगेटिव हो सकती है? नहीं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि x+1 इज ग्रेटर देन 0। हाँ है ना, ये पता है ऑलरेडी, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये पॉजिटिव x+1 पॉजिटिव, ये किसी का स्क्वायर पॉजिटिव, ये ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, तो ये चीज हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। बट एक पंगा है, ठीक है, एक पंगा है क्या कि भैया 0 पे ओवरऑल 0 जा रहा है। हाँ है ना, 0 पे क्या जा रहा है, 0। स्कूल लेवल पे हमें तो ग्रेटर देन 0 करना है, इक्वल टू 0 तो करना ही नहीं है। तो हमें जो x इक्वल टू 0 वो वाला पॉइंट हटाना, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे क्या जा रहा है, ये 0। हमें स्ट्रिक्टली मतलब इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, बस इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 कहां पे आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0। एक तो ये आया। दूसरा, हमारे पास x बिलोंग्स टू ऑल रियल तो है ही नहीं, हमारे पास तो ये है, यानी कि हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन -1। तो हम -1 से बड़े बड़े वाले में ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे, राइट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये बोल रहा है ऑल रियल सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है ये, और ये क्या बोल रहा है -1 से बड़ा बड़ा, तो इनका इंटरसेक्शन करके आ जाएगा ये वाला पार्ट, दैट इज -1 टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, और -1 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 0, या तो ये बोलो, दोनों में से कुछ भी बोलो। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया। ध्यान से प्लीज दोबारा देखो, ये पार्ट यहां तक तो कर लोगे, लेकिन इसके बाद इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है। एक इनपुट होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि x हैज टू बी ग्रेटर देन -1। अब x ग्रेटर देन -1 है या x+1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो यस इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, जहां पर भी ये वैलिड है। कहां पे वैलिड है, ये ग्रेटर देन -1 पे, तो -1 के इधर इधर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। बस जहां पे इक्वल टू 0 जा रहा है उसको हटा दो, दैट मींस 0 को हटा दो, बाकी हर जगह क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो बस हमने -1 से बड़े बड़े वाले के अंदर से 0 हटा दिया, डन, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, इधर क्लियर है, नोट करो। ठीक है, फंक्शन इज sin 3x। मेन प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों में, ठीक है। बट अगर तुम्हें ये चीज पता है कि किस इंटरवल में क्वाड्रेंट, बेसिकली किस क्वाड्रेंट के अंदर कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंगली अगर जज कर सकते हो तो बहुत इजी हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो sin 3x का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, कहां पे 0 से π/2 के बीच में कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। कुछ नहीं किया, फिर से वही, दैट इज f डैश x। क्या आ गया, साइन का डेरिवेटिव इंटू 3, राइट। अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो होगा, राइट, फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो डेरिवेटिव का साइन बताएगा। यानी कि मेरे को देखना है कि जो cos 3x है, क्योंकि 3 तो पॉजिटिव है, तो जो cos 3x है वो कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव है। तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ या ना।
बस उसी का हम लेके जाएंगे, बात खत्म। अब एक चीज ये भी सोचो कि मेरे को देखना कहां पे है, 0 से π/2 के बीच में, हाँ या ना? लेकिन एक्चुअली में इनपुट के जा रहा है 3x। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि अगर x मेरा 0 से π/2 के बीच में है तो 3x कहां पे होगा, 0 से 3π/2। तो बेसिकली इसके अंदर, कोस के अंदर इनपुट जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, 0 से 3π/2। मतलब पहले 3 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब मेरे को ये भी पता है यहाँ पे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में क्या होगा, तो बस बात खत्म। क्या कि cos 3x इज पॉजिटिव, cos 3x इज नेगेटिव। कहां पे पॉजिटिव होगा, when 3x belongs to 0 से π/2, right, and 3x belongs to π/2 से। अच्छा, अब मैं ये ब्रैकेट्स चूज करना ध्यान से, ठीक है, ढंग से चूज करनी ब्रैकेट। तो मेरे को ये बताओ, 0 पे ये क्या जा रहा है, cos 0 क्या होता है, इट इज पॉजिटिव। अब ये इक्वल टू 0 वाली तो बात आ ही नहीं रही, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है क्या होता है वो, इंक्रीजिंग, और 0 पे तो हमें बताना है, तो 0 को इंक्लूड करेंगे। π/2 पे क्या हो जाएगा ये, 0। तो वहां पे तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 लेके नहीं जाना, ऐसे इक्वल टू 0 लेके नहीं जाना, ऐसे इक्वल टू 0 लेके नहीं जाना। तो इधर क्लोज जाएगा, बाकी सब पे ओपन आएगा। ये समझ में आया, राइट। अच्छा, अब ये 3x है, हमें तो x चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 से π/6। 3 से डिवाइड कर दो, तो x बिलोंग्स टू π/6 से π/2। तो ये 0 से π/2 के बीच में ये आ गया। क्या 0 से π/6 के बीच में क्या होगा, इंक्रीजिंग, π/6 से π/2 के बीच में क्या होगा, डिक्रीजिंग। बट क्वाड्रेंट वाइज अपने को प्रॉपर साइन लेके जाना। क्लियर हुआ, पक्का भाई? cos 3x पॉजिटिव कब होगा, जब जो इसका इनपुट है 3x वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 0 से π/2। ये चीज ने cos का आउटपुट नेगेटिव कब आएगा, जब उसका इनपुट जो है वो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, π/2 से लेके 3π/2, राइट। 3 से डिवाइड कर दिया, इंक्लूड कैसे किया वो पता चला ना, बस बात खत्म। ये नोट करो, ब्रैकेट वाला देखो, 0 पे क्या है, डेरिवेटिव, cos 0 1 होता है, तो 1 तो पॉजिटिव है, तो उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि पॉजिटिव। मैं बोलो कि 0 इंक्लूड है, तो 0 पे कमेंट करना है हमें, मैं ये बोल, करो, नोट करो, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इनपुट था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा ही नहीं रहा। ये 0 से π/2 है, हमें चाहिए 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 0 से 3π/2 चला गया, ये तो 2 पे जा ही नहीं रहा। तो जो इनपुट जा रहा है कोर्स के अंदर उसी के अंदर कमेंट करेंगे ना, इसलिए। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, यस सर। कर लो शाबाश, नोट कर लो। ठीक है, तो फंक्शन देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है नहीं। 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x, 0 से 2 पाई के बीच में इसका कमेंट करना है। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर से अगर मैंने माइनस x कॉमन लिया, क्या बचेगा, 2 प्लस cos x, ये आ गया 4 sin x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x। तो ये तो इधर से कटेगा, तो मेरा फंक्शन क्या आ गया, 4 sin x बाय 2 प्लस cos x माइनस x। अब करो डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस cos x का स्क्वायर, इधर आ गया 2 प्लस cos x इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 4 cos x माइनस न्यूमरेटर इंटू 0 माइनस साइन x, तो प्लस साइन x, और ये माइनस 1। तो f डैश x क्या आ गया, देखो 4 cos x इंटू 2 8 cos x
प्लस 4 कॉस स्क्वायर, इधर 4 साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस का स्क्वायर, -1 है तो -2 प्लस कॉस का स्क्वायर, एलसीएम लेके तो ये आ गया, ये तो 1 चल के क्या हो गया, 4 को लेके 1 तो बना 4 प्लस 8 कॉस प्लस सॉरी माइनस, इधर आ जाएगा 4 प्लस 4 कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस ओपन हो गया, ये माइनस एंड ये माइनस, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ये 4 4 कटा, 8 cos माइनस 4 cos इज 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का, यहां पे cos x कॉमन, 4 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जरा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, अब cos x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 विच इज डेफिनेटली लेस देन 4, तो cos x इज लेस देन 4, हाँ है ना, तो इसको उधर ले जाओ तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 माइनस cos x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी हमेशा पॉजिटिव, ये तो -1 to 1 के बीच में, तो 4 माइनस एक छोटा नंबर करोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, तो बचा क्या, cos x, तो बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसके बेसिस पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ cos x के बेसिस पे। तो और cos x कहां पे, 0 से 2 पाई के बीच में कहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव फोर्थ में पॉजिटिव, तो बेसिकली इंक्रीजिंग कहां पे आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय सॉरी 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, एंड डिक्रीजिंग कहां पे आ जाएगा, x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से, अब ध्यान से देखो साइंस, 0 पे ये होता है 1 तो पॉजिटिव, 2 पाई पे होता है 1 तो पॉजिटिव इंक्लूड करेंगे क्योंकि अपने को 0 की हटाना है, और यहां पे पाई बाय 2 पे 0, 3 पाई बाय 2 पे 0, इधर ओपन आ गया, तो इस तरीके से हमारा आएगा। क्वेश्चन सिंपल है, डेरिवेटिव करने में थोड़ा मुश्किल जाता है, लास्ट में जाके इंटरप्रिटेशन करनी है और कुछ। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. नोट करो, Yes.